हिमाचल में प्रतिभा की कमी नहीं और प्रदेश की बेटियां भी किसी से कम नहीं। इस समय बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रही हैं और अपने गांव व शहर का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी ही एक छोटे से क्षेत्र ज्वालामुखी अंब पठियार की रहने वाली नैन्सी डडवाल हिमाचल की इकलौती बेटी हैं, जो कि इस समय देश के सबसे बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट इंडिया मिस TGPC 2019 के 9वें सीजन में भाग ले रही हैं और अगले माह इस कॉन्टेस्ट का फिनाले है। इससे पहले नैन्सी मिस कैपिटल ऑफ इंडिया 2019 का खिताब अपने नाम कर चुकी है। नैन्सी के पिता दिनेश सिंह डडवाल और माता मीना कुमारी, जो कि स्कूल प्रिंसिपल हैं, बेटी की इस उपलब्धि पर बेहद खुश हैं। नैन्सी ने ज्वालामुखी में बताया कि उनका सपना बचपन से ही ब्यूटी क्वीन बनने का था और इसलिए इस क्षेत्र को चुना। अब फेमिना मिस इंडिया तक पहुंचकर अपना बेस्ट देना चाहती हैं। उनका बचपन ज्वालामुखी में ही बीता है और उन्होंने स्नातक लॉरेंट कॉलेज कथोग से की है। उसके बाद उन्होंने गुड़गांव जाकर अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए ट्रेनिंग ली और कई एड फिल्म भी किए। उसके बाद मिस कैपिटल 2019 का अवार्ड जीता और अब इंडिया मिस TGPC 2019 के 9वें सीजन की फाइनलिस्ट बनी हैं। यह पहला ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जहां देश भर की हजारों मॉडल अपनी अलग पहचान बनाने के लिए हिस्सा लेती हैं और कई प्रकार के राउंड और सवाल जवाबों के बाद यहां तक पहुंचा जाता है। इसको जीतने के बाद ही कई मॉडल अपना करियर और बेहतर बनाती हैं और अपने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाती हैं। नैन्सी ने बताया कि TGPC 2019 का खिताब जीतती हैं तो अपना सपना पूरा करने के लिए और भी अधिक मेहनत करेंगी और फेमिना मिस इंडिया का खिताब भी एक दिन अपने नाम करेंगी। नैन्सी ने बताया कि यहाँ तक पहुँचने पर उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी और माता पिता ने उन्हें हर कदम पर सहयोग किया और हमेशा करेंगे। नैन्सी ने युवाओं को संदेश दिया कि अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें और जो बनना चाहते हैं उस पर मेहनत व लगन करें और तब तक न रुके जब तक मंजिल हासिल न हो जाए। मैं बेसिकली अंब पठियार ज्वालामुखी से हूँ। मेरी एजुकेशन मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही की है। उसके बाद मैंने रविंद्रनाथ टैगोर हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया है। आफ्टर दैट मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपना +2 कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने लॉरेट इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। फैशन वर्ल्ड में मेरा बचपन से सपना था एक ब्यूटी क्वीन बनना और ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करना। एक मेरी बचपन की चाहत थी कि मुझे फेमिना मिस इंडिया में या मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना है। मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मम्मी पापा के साथ बात करके शिफ्ट हुई गुड़गांव दिल्ली। वहाँ पे मैंने नोएडा में JP हॉस्पिटल में काम किया। उसके बाद मैं शिफ्ट हुई गुड़गांव। वहाँ पे वो मेरा पहला साल था। उसी में मैंने मिस कैपिटल ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट किया। मिस कैपिटल ऑफ इंडिया 2019 में जब मैंने पार्टिसिपेट किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जीतूँगी। मैंने पार्टिसिपेट किया था सीखने के लिए, लेकिन मैंने वो जर्नी को इतना एंजॉय किया और मैं बहुत रियल थी अपने साथ ही। शायद इसीलिए मैं विनर भी बन पाई और मैंने मिस कैपिटल ऑफ इंडिया 2019 जीता था। मैंने मिस कैपिटल ऑफ इंडिया 2019 जीतने से पहले भी प्रिंट शूट्स किए हैं, कैटलॉग शूट्स किए हैं। उसको जीतने के बाद भी मैंने प्रिंट शूट्स किए हैं, ठीक है, फॉर फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन। उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली फ्लिपकार्ट और toogood.com के लिए एड फिल्म किया है। हाँ जी, मिस कैपिटल ऑफ इंडिया जीतने के बाद मुझे बहुत सारे ऑफर्स आए थे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी कि मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँ, मैं एक्टिंग फील्ड में जा पाऊँ। ये जो एड फिल्म है, एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड है, ये फिर से एक एक्टिंग वर्ल्ड ही है, लेकिन मेरा जो मेन फोकस है मॉडलिंग की तरफ है और जो मेरा मेन फोकस है ब्यूटी पेजेंट्स की तरफ है। अभी मेरे पास जो भी 2-3 साल हैं उसमें मैं फेमिना मिस इंडिया तक पहुंच के अपना बेस्ट दिखाना चाहती हूँ। मेरा सपना था कि मैं इंडियाज़ मिस TGPC में पार्टिसिपेट करूँ। अभी मैं फ़िलहाल उसी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और वही चल रहा है। इंडियाज़ मिस TGPC इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन ब्यूटी पेजेंट है, फर्स्ट ऑनलाइन ब्यूटी पेजेंट। देश भर से लड़कियाँ घर बैठे भी क्राउन हो सकती है, मतलब दे कैन गेट क्राउन्ड सिटिंग एट होम। इंडियाज़ मिस TGPC देश भर की लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो खुद को एक्सप्लोर कर सकती हैं, अपने आप को डिस्कवर कर सकती हैं। वो प्रिपेयर करते हैं लड़कियों को बाकी सारे नेशनल ब्यूटी पेजेंट्स के लिए। जितने भी आज तक के रिसेंट विनर्स हैं फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस डिवा के, वो सारे इन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं इंडियाज़ मिस TGPC के। और इंडियाज़ मिस TGPC में फ़िलहाल मैं फाइनलिस्ट हूँ और मैं उसी में अपना पूरा टाइम दे रही हूँ। इंडियाज़ मिस TGPC में वेरियस राउंड्स होते हैं।
उसमें से मेन राउंड्स हैं डिज़ाइनर ड्रेस, नेशनल कॉस्ट्यूम, ठीक है, कॉकटेल ड्रेस, इवनिंग गाउन राउंड। सो बहुत सारे ऐसे कई तरह के छोटे छोटे राउंड्स हैं जिनके थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और बाद में टॉप 20 डिसाइड होती है। आई थिंक मैं इकलौती हूँ हिमाचल से, इंडियाज़ मिस TGPC में एक ही हूँ। मिस TGPC का रिजल्ट नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा और इंडियाज़ मिस TGPC जीतने के बाद ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग होगा मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि इसको जीतने के बाद वो पूरी तरह से मुझे मेंटोर करेंगे। इंडियाज़ मिस TGPC के जो स्पॉन्सर्स हैं और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आपके मेंटोर्स बन जाते हैं फॉर लाइफ। तो उसको जीतने के बाद वो खुद मुझे ट्रेनिंग्स देंगे। विनर्स को बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं जीतने के बाद। इंडिया का बिगेस्ट ग्रूमिंग प्लेटफॉर्म है कोकोआ वैली, ठीक है, उसमें क्लासेस दी जाती हैं विनर्स को और वहाँ से ग्रूम होके बाद में लड़कियों को नेशनल पेजेंट्स लाइक फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस दीवा, जो बड़े पेजेंट्स हैं हमारे इंडिया के, उनमें पार्टिसिपेशन के लिए भेजे जाते हैं। जहाँ हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली अगर इस फील्ड में आपको जाना है तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा बहुत ही सपोर्टिव हैं। उन्होंने हमेशा मुझे एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़के के भी नहीं मैं बोल सकती, लेकिन इक्वल ट्रीट किया है। कोई भी मुझे आज भी यहाँ बैठे हुए देख सकता है कि मैं मेरे माँ बाप ने मुझे कैसा सपोर्ट किया होगा। मैं ऑलरेडी एक ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी हूँ। मैं दिव्य हिमाचल मिस हिमाचल में भी सेमीफाइनलिस्ट थी 2016 में। उसके बाद मैंने खुद को ग्रूम किया, 2-3 साल दिए, उसके बाद मैंने मिस कैपिटल ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। अभी जो मैं इंडियाज़ मिस TGPC में पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसके लिए भी मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है। वो फुली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी भी मुझे उनसे सपोर्ट चाहिए होती है, मॉरल, फिज़िकल, जैसे भी सपोर्ट, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और कोई कुछ भी बोले लेकिन माँ बाप हैं तो वो मेरे साथ ही हैं और हमेशा साथ देते रहेंगे। प्रॉब्लम्स आई हैं। पहले तो इस जगह से निकलकर बाहर जाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, जिसको मैंने बहुत ही, जैसे मेरी मम्मा है, मेरी मम्मी का नाम मीना कुमारी है, उन्होंने मुझे हमेशा एक ही चीज़ सिखाई है कि ज़िंदगी में जो भी करो बहुत ही ब्रेवरी के साथ करो। ये चीज़ मैंने उन्हीं से सीखी है और हमेशा अपने ड्रीम्स और पैशंस को फॉलो करो। मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया अपनी ज़िंदगी में काइंड होना, लोगों से अच्छे से बात करना और अपने आप के साथ रियल रहना। वही मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया है। उसी को फॉलो करते हुए यहाँ से निकल गई थी मैं और मैंने दिल्ली में जाके और गुड़गांव में जाके अपने ड्रीम्स को फॉलो किया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें हिमाचल में रह के। बट आई बिलीव कि अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं फॉर श्योर आगे ज़िंदगी में यहाँ की लड़कियों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहती हूँ। बिगेस्ट ड्रीम ऑफ माई लाइफ इज़ टू बिकम विनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया और फेमिना मिस दीवा। यहाँ के युवा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि हमेशा अपने आप को फॉलो करो, हमेशा अपने दिल को फॉलो करो, जो करना चाहते हो वो करो। अगर कोई एक पोइट बनना चाहता है, उसको कभी भी इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, ना ही उसके माँ बाप को उसे इंजीनियर बनाने की तरफ कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शायद वो अगर इंजीनियर बन भी जाएगा तो वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वो एक पोइट बनेगा, एक बहुत अच्छा पोइट बनेगा। स्पेशली देखा जाता है कि कभी कुछ लड़के कुक बनना चाहते होते हैं, लेकिन जो छोटे शहर होते हैं उसमें ये लड़कों को अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन कुक्स नहीं होते, वो शेफ बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, बट जब भी ड्रीम्स को फॉलो करो तो अपने पूरे पैशन के साथ फॉलो करो, तभी आप उनको अचीव कर पाओगे। TGPC में वेरियस राउंड्स होते हैं। उसमें से मेन राउंड्स हैं डिज़ाइनर ड्रेस, नेशनल कॉस्ट्यूम, ठीक है, कॉकटेल ड्रेस, इवनिंग गाउन राउंड। सो बहुत सारे ऐसे कई तरह के छोटे छोटे राउंड्स हैं जिनके थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है और बाद में टॉप 20 डिसाइड होती है। आई थिंक मैं इकलौती हूँ हिमाचल से, इंडियाज़ मिस TGPC में एक ही हूँ। मिस TGPC का रिजल्ट नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा और इंडियाज़ मिस TGPC जीतने के बाद ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग होगा मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि इसको जीतने के बाद वो पूरी तरह से मुझे मेंटोर करेंगे। इंडियाज़ मिस TGPC के जो स्पॉन्सर्स हैं और जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आपके मेंटोर्स बन जाते हैं फॉर लाइफ। तो उसको जीतने के बाद वो खुद मुझे ट्रेनिंग्स देंगे। विनर्स को बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं जीतने के बाद। इंडिया का बिगेस्ट ग्रूमिंग प्लेटफॉर्म है कोकोआ वैली, ठीक है, उसमें क्लासेस दी जाती हैं विनर्स को और वहाँ से ग्रूम होके बाद में लड़कियों को नेशनल पेजेंट्स लाइक फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस दीवा, जो बड़े पेजेंट्स हैं हमारे इंडिया के, उनमें पार्टिसिपेशन के लिए भेजे जाते हैं। जहाँ हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली अगर इस फील्ड में आपको जाना है तो थोड़ी बहुत
मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े बहुत बातें भी सुननी पड़ती हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा बहुत ही सपोर्टिव हैं। उन्होंने हमेशा मुझे एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़के के भी नहीं मैं बोल सकती, लेकिन इक्वल ट्रीट किया है। कोई भी मुझे आज भी यहाँ बैठे हुए देख सकता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कैसा सपोर्ट किया होगा। मैं ऑलरेडी एक ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी हूँ। मैं दिव्य हिमाचल मिस हिमाचल में भी सेमीफाइनलिस्ट थी 2016 में। उसके बाद मैंने खुद को ग्रूम किया, 2-3 साल दिए, उसके बाद मैंने मिस कैपिटल ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट किया था। अभी जो मैं इंडियाज़ मिस TGPC में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, उसके लिए भी मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है। वो फुली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। जितनी भी मुझे उनसे सपोर्ट चाहिए होती है, मॉरल, फिज़िकल, जैसे भी सपोर्ट, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। और कोई कुछ भी बोले, लेकिन माँ बाप हैं तो वो मेरे साथ ही हैं और हमेशा साथ देते रहेंगे। प्रॉब्लम्स आई हैं। पहले तो इस जगह से निकल कर बाहर जाना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, जिसको मैंने बहुत ही, जैसे मेरी मम्मा है, मेरी मम्मी का नाम मीना कुमारी है। उन्होंने मुझे हमेशा एक ही चीज़ सिखाई है कि ज़िंदगी में जो भी करो बहुत ही ब्रेवरी के साथ करो। ये चीज़ मैंने उन्हीं से सीखी है। और हमेशा अपने ड्रीम्स और पैशंस को फॉलो करो। मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया है अपनी ज़िंदगी में काइंड होना, लोगों से अच्छे से बात करना और अपने आप के साथ रियल रहना। वही मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो किया है। उसी को फॉलो करते हुए यहाँ से निकल गई थी मैं, और मैंने दिल्ली में जाके और गुड़गांव में जाके अपने ड्रीम्स को फॉलो किया था। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें हिमाचल में रह के। बट आई बिलीव कि अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं टास्क था, जिसको मैंने बहुत ही, जैसे मेरी मम्मा है, मेरी मम्मी का नाम मीना कुमारी है। उन्होंने मुझे हमेशा एक ही चीज़ सिखाई है कि ज़िंदगी में जो भी करो बहुत ही ब्रेवरी के साथ करो। ये चीज़ मैंने उन्हीं से सीखी है। और हमेशा अपने ड्रीम्स और पैशंस को फॉलो करो। मेरे पापा ने मुझे हमेशा सिखाया अपनी ज़िंदगी में काइंड होना, लोगों से अच्छे से बात करना और अपने आप के साथ रियल रहना। वही मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया है। उसी को फॉलो करते हुए यहाँ से निकल गई थी मैं, और मैंने दिल्ली में जाके और गुड़गांव में जाके अपने ड्रीम्स को फॉलो किया था। क्योंकि यहाँ पे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमें हिमाचल में रह के। बट आई बिलीव कि अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं फॉर श्योर आगे ज़िंदगी में यहाँ की लड़कियों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहती हूँ। बिगेस्ट ड्रीम ऑफ माई लाइफ इज़ टू बिकम विनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया और फेमिना मिस D1। यहाँ के युवा, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि हमेशा अपने आप को फॉलो करो, हमेशा अपने दिल को फॉलो करो। जो करना चाहते हो वो करो। अगर कोई एक पोइट बनना चाहता है, उसको कभी भी इंजीनियर नहीं बनना चाहिए। ना ही उसके माँ बाप को उसे इंजीनियर बनाने की तरफ कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शायद वो अगर इंजीनियर बन भी जाएगा तो वो एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वो एक पोइट बनेगा, एक बहुत अच्छा पोइट बनेगा। स्पेशली देखा जाता है कि कभी कुछ लड़के कुक बनना चाहते होते हैं, लेकिन जो छोटे शहर होते हैं उसमें ये लड़कों को अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन कुक्स नहीं होते, वो शेफ़ बन जाते हैं फिर। इसीलिए हमेशा अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, बट जब भी ड्रीम्स को फॉलो करो तो अपने पूरे पैशन के साथ फॉलो करो, तभी आप उनको अचीव कर पाओगे। गौरतलब है कि नैन्सी ने मिस कैपिटल 2019 का तीसरा सीजन अपने नाम किया था। इस प्रतियोगिता में 5000 में से केवल 306 प्रतिभागी ऑडिशन के लिए चयनित हुई थी। नैन्सी ने सबको पछाड़ते हुए खिताब जीत लिया था। नैन्सी हिमाचल की उभरती हुई मॉडल हैं, जो अपने क्षेत्र, गांव, शहर, जिला व प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन कर रही हैं। PRTV के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।